और अब मैं अपने मुख्य अतिथि प्रोफेसर ज्ञानंजय द्विवेदी सर से अनुरोध करूंगा कि सर आप भी अपनी बात रखें। प्रोफेसर द्विवेदी सर। रामचरितमानस में राष्ट्रीय चेतना, इस विचार परक संवाद कार्यक्रम के आयोजन की अध्यक्षता कर रहे हमारे दर्शन शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर देव प्रसाद मिश्र जी, मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच समकालीन दार्शनिक चिंतक प्रोफेसर रंजय प्रताप सिंह जी, हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में सामाजिक विज्ञान संकाय के अध्यक्ष प्रोफेसर कैलाश प्रसाद जी, तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच मानवीय संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर राजीव कुमार मल्लिक साहब और ICPR द्वारा प्रायोजित इस संवाद कार्यक्रम के आयोजन सचिव SSV कर्मठ डॉक्टर सुधांशु शेखर जी, तथा इस सभागार में उपस्थित समस्त विद्वजन, छात्र छात्राएं, शोधार्थी, मधेपुरा जनपद के गणमान्य नागरिक, मीडिया कर्मी, आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। रामचरितमानस में राष्ट्रीय चेतना, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा दार्शनिक दृष्टिकोण से या दर्शन का विद्यार्थी होने के कारण कि जिस पार ब्रह्म परमेश्वर को उपनिषदों ने नेति नेत कह करके व्याख्या की, शंकराचार्य ने कहा यतो वाचा निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, निर्गुण है, अनिर्वचनीय है, अकथनीय है, अवर्णनीय है, आदि आदि शब्दों से इस पार ब्रह्म परमेश्वर की व्याख्या की गई, जो कि जन सामान्य लोगों के पहुंच के परे की चीज थी। ऐसे उस पार ब्रह्म परमेश्वर को रामचरितमानस में, इस कालजयी महाकाव्य में महाकवि तुलसीदास ने महाराज दशरथ और महारानी कौशल्या के यहाँ अयोध्या में बाल रूप में अवतरित कर दिया। ये वही पार ब्रह्म परमेश्वर हैं जिसको कि उपनिषदों में नेति नेति कहा गया। शंकराचार्य ने कहा कि निर्गुण है, निर्वचनीय है, अकथनीय है, कुछ इसका वर्णन नहीं हो सकता। ये तो वाचा निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा से, जो जाने सो पावे। ऐसे पार ब्रह्म परमेश्वर को महाकवि तुलसीदास ने अयोध्या में महाराजा दशरथ और महारानी कौशल्या के यहाँ बाल रूप में अवतरित कर दिया। कितना सरल, सहज और सुग्राह्य हो गया वह पार ब्रह्म परमेश्वर, इसकी कल्पना हम लोग कर सकते हैं। और वह पार ब्रह्म परमेश्वर बाल रूप में अवतरित होकर के अयोध्या में अपनी मर्यादा पुरुषोत्तम की यात्रा शुरू की। साफ शब्दों में तुलसीदास लिखते हैं कि यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवध सरिस मोहिनी को सोऊ, यह प्रसंग जानो कोई कोई। सब लोग बैकुंठ धाम की चर्चा करते हैं, स्वर्ग की चर्चा करते हैं, लेकिन अयोध्या से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है, स्वर्ग से भी बढ़ कर के है। और जब लंका पर विजय प्राप्त कर लिया तो लक्ष्मण ने कहा कि अब तो स्वर्ण की लंका हमारी हो गई है, अयोध्या जाने की क्या जरूरत है, हम लोग यहीं रह लें। तो भगवान राम कहते हैं, तुलसीदास लिखा है, अति स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादप गरीयसी। ये स्वर्ण की लंका भले ही अति स्वर्णमयी लंका जो भी है, लेकिन मुझे जरा सा भी पसंद नहीं है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादप गरीयसी, मेरा अयोध्या स्वर्ग से भी बढ़कर के है। ये राष्ट्र प्रेम हुआ, राष्ट्रीय चेतना हुई, जिसका वर्णन स्वर्ग से भी बढ़कर के किया गया। महाकवि तुलसीदास ने रामचरितमानस में भारत को भूमि का टुकड़ा नहीं बताया है। मामा माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, हम भारत माता की संतान हैं, ये हमारी माता है, ये भूमि का टुकड़ा नहीं है। इसीलिए भारत को कहा गया है कि ये बाकी जो है कि मार्गों से, बाकी जगहों से स्वर्ग की प्राप्ति, बैकुंठ धाम की प्राप्ति नहीं होती है। यदि करना है तो भारत में अवतार लेना होगा, भारत में अवतरित होना ही होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के बारे में बहुत कुछ कहना श्रेयस्कर नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहूँगा
कि एक सुदृढ़ और सुयोग्य राष्ट्र जिन धागों से बुनता है वे सभी धागे रामचरितमानस में भरे पड़े हैं। दूसरे शब्दों में रामचरितमानस उन सभी धागों से ओतप्रोत है जो एक सुयोग्य और सुदृढ़ राष्ट्र के निर्माण के लिए आवश्यक है। जैसे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, एकता, अखंडता, वन्य जीवों की रक्षा, पशु प्राणियों की रक्षा, चर अचर सबकी रक्षा, ऋषि मुनियों का सम्मान, सभी ऊंच नीच के भाव से परे होकर के, जैसा सबरी का दृष्टांत आप लोग जानते हैं, निषाद का दृष्टांत आप लोग जानते हैं, सबसे ऊपर जिन चीज़ों की आवश्यकता है एक सुदृढ़ और सुयोग्य राष्ट्र के लिए, वो सभी धागे रामचरितमानस में उपलब्ध हैं। इन सब से बढ़कर के जो एक चारित्रिक श्रेष्ठता की मांग करता है राष्ट्र, आज वर्तमान परिवेश में यदि हम देखें तो सबसे आवश्यक है राष्ट्र की चेतना के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए हमारी चारित्रिक श्रेष्ठता। वो चारित्रिक श्रेष्ठता का उदाहरण जो रामचरितमानस में भगवान श्री राम के द्वारा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के द्वारा महाकवि तुलसीदास ने बताया, स्थापित किया, लोगों को चलने की सलाह दी, आज वर्तमान परिवेश में बहुत ही आवश्यक सा प्रतीत होता है। राज्य सत्ता का लोभ हम में आप में से किसी से छुपा हुआ नहीं है। क्या क्या लोग नहीं कर रहा है, यहाँ तक कि मर्डर कर दे रहा है, एक दूसरे को मार दे रहा है राज्य सत्ता के लोभ के लिए। और एक वह भी चरित्र महाकवि तुलसीदास ने रामचरित में प्रस्तुत किया कि राज्य सत्ता को पिता की आज्ञा के पालन के लिए राज सत्ता का उन्होंने परित्याग किया और बन गए 14 वर्षों के लिए जंगल में निवास किया। तो राष्ट्र धर्म क्या है, पिता का धर्म क्या है, पुत्र का धर्म क्या है, पत्नी का धर्म क्या है, भाई का धर्म क्या है, उनका प्रजा से क्या संबंध है, लोकहित लोक कल्याण किसमें सन्निहित है, सारी की सारी मर्यादाएं से ओतप्रोत आपका रामचरितमानस है। चेतना के दृष्टिकोण से हम देखें तो पाते हैं कि चेतना में ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक तीनों ही पहलू होते हैं। इन्हीं तीनों पहलुओं का समन्वित रूप ही चेतना होती है। जब हम राष्ट्रीय चेतना के संदर्भ में इसकी बात करते हैं तो हम पाते हैं कि राष्ट्र के संदर्भ में भी हमें उसका उपयुक्त ज्ञान होना चाहिए, तदनुरूप हमारा राष्ट्रीय भाव होना चाहिए और उस राष्ट्रीय भाव के अनुरूप हमारी राष्ट्रीय या हमारी क्रिया भी होनी चाहिए। आज होता क्या है, आज होता ये है कि राष्ट्र के प्रति ज्ञान तो थोड़ा बहुत मान लेता हूँ कि है, लेकिन राष्ट्रीय भाव और तदनुरूप राष्ट्रीय कार्य का पूरी तरह से अभाव है। परिणाम ये है कि हमारा राष्ट्र किधर जा रहा है। जिस राष्ट्र के लिए हम बोलते हैं कि हमारे राष्ट्र का सौभाग्य है, हमारे राष्ट्र की मांग है कि वसुधैव कुटुंबकम अयं निजः परो वेत्ति गणानां लक्ष्येषाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का जिस भारत का आदर्श रहा है, वहाँ पर न तो राष्ट्रीय भाव लोगों के अंदर पाए जा रहे हैं, न तदनुरूप क्रिया पाई जा रही है। और कोई भी राष्ट्र उन्नत विकास तभी कर सकता है जबकि इसके प्रति हम लोग जागरूक हैं। आज मैं साफ शब्दों में कहूँ कि ये समस्या नहीं, अपितु हमारे आपके सामने यह चिंता का विषय है कि राष्ट्र मेरा जा कहाँ रहा है। बिना राष्ट्रीय चेतना के, बिना उसके भाव के, बिना तदनुरूप क्रिया करने के हम कहाँ जा रहे हैं, इस पर विचार करना है। और सचेष्ट रहने की भी आवश्यकता है और लोगों को सचेष्ट करना भी है। नहीं तो हमारे पुरखों ने जिस आदर्श की स्थापना की थी वसुधैव कुटुंबकम की, वो कहाँ जाएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये चेतना कहाँ चली गई है, इसके लिए आवश्यक है कि हम राष्ट्रीय चेतना के तीनों पहलुओं पर ध्यान दें। और मुझे विश्वास है कि इस परिवेश में, इस घोर संकट के युग में, जहाँ पर कि लोग एक दूसरे को
अपने राज्य सत्ता के लिए, राज्य लोभ के लिए एक दूसरे की हत्या कर दे रहे हैं। ऐसे परिवेश में चारित्रिक श्रेष्ठता की मांग करने वाला रामचरितमानस लोगों के लिए पथ प्रदर्शक का काम कर सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह रामचरितमानस श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठतर ग्रंथ साबित हो सकता है यदि हम उससे बताए गए आदर्शों के अनुकूल चलें। सांस्कृतिक, राजनैतिक, धार्मिक या पारिवारिक जिस किसी की भी चेतना की व्याख्या हम करें, जिसका समन्वित रूप हमारे राष्ट्र में परिलक्षित होता है, तो हम पाते हैं कि यह रामचरितमानस ही हमें मार्ग दे सकता है और यही विश्व का कल्याण कर सकता है। ज़्यादा कुछ नहीं कह करके मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा, वर्तमान परिवेश में रामचरितमानस इस कालजयी महाकाव्य का अध्ययन और अध्यापन करने की आवश्यकता है। तभी हमारा राष्ट्र एक समुन्नत राष्ट्र बन सकता है, या तभी हमारे राष्ट्र का जो मूल उद्देश्य है वसुधैव कुटुंबकम का, सर्वभवन्तु सुखिनः का, ऊंच नीच भाव से अलग होकर के प्रकृति की रक्षा का, वन्य जीवों की रक्षा का, तभी हम इस उद्देश्य में सफल हो सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं कह करके एक बार फिर से मैं अपने सम्मानित अतिथियों का, आयोजन के सचिव डॉक्टर सुधांशु जी का, अध्यक्ष जी का और आप सभी लोगों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बिल्कुल सही कहा कि आज के वर्तमान परिवेश में हमें रामचरितमानस से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, और आपने सत्ता के चरित्र के बारे में भी अपनी बातें रखी। तो हम लोग देखते हैं रामचरितमानस में, जैसा कि हमारे मुख्य वक्ता महोदय बता रहे थे आप सबों को, कि राम वन को चले जाते हैं और भरत को वो राज्य मिलता है। तो आमतौर पर किसी भी व्यक्ति को राज्य मिलेगा तो वो कितना उत्साहित, कितना खुश होगा, लेकिन भरत कितने व्याकुल हो जाते हैं और दौड़े दौड़े पहुंचते हैं राम के पास जंगल। और इधर लक्ष्मण है, जब उसे पता चलता है कि भरत आ रहा है तो वो उसे लगता है कि भरत राम को मारने आ रहा है, और वो पूरी अपनी तैयारी कर लेते हैं, भरत को वो आएगा तो उसे मार देंगे। तो राम उसे समझाते हैं कि भरत ऐसा कर ही नहीं सकता है, तुम नहीं पहचानते हो भरत को। कहता नहीं, अकेले आता तब, अगर वो आपसे मिलने आ रहा था अकेला, सेना लेकर के आ रहा है। वो ये कहता है सेना उन्होंने लेकर के आ रहा है, जरूर वो हम पर हमला करने आ रहा है। तो देखिए लक्ष्मण ये सोच रहे हैं, और भरत जी जब आते हैं तो किस तरह से राम और भरत का मिलाप होता है। कभी समय भी और समय मिलेगा तो हमारे मुख्य वक्ता ही आपको इन सभी चीज़ों को बताएंगे। और उधर मैं ये भी देखता हूँ, उसमें इधर कुछ दिनों पहले ही, आजकल में, पहले बचपन में तो हम लोग रामायण देखे ही थे सीरियल, लेकिन बहुत कुछ भूल गए थे, और बहुत कुछ हमें मैंने बताया कि नाना जी सुनाते रहते थे हमको, रामचरितमानस पढ़ने भी देते थे, तो उससे कुछ याद होता था। और आजकल मुझे कुछ वीडियो देखने की आदत हो गई है, तो मैं रामचरितमानस और महाभारत यही दो देखता हूँ। महाभारत में खास करके कर्ण का प्रसंग मुझे बहुत अच्छा लगता है, और रामचरितमानस का तो बहुत सारा प्रसंग है। इधर एक दो दिन पहले मैं देख रहा था सर कि वो इंद्रजीत जो मेघनाद है, वो लक्ष्मण से युद्ध करके आता है और समझाता है रावण को, मैंने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, ये छोड़ा, वो छोड़ा, सारे अस्त्र विफल हो गए। तब इससे साबित होता है कि वो जरूर भगवान का अवतार है, उससे मत लड़ाई कीजिए। ये इस तरह की वो समझा रहे हैं, बड़ा अच्छा प्रसंग है। खैर मैं नहीं जाऊंगा, सारे हमारे मुख्य वक्ता महोदय बताएंगे अगर अभी समय मिलेगा तो। मैं चाहूँगा कि आप सभी जानते हैं कि रामचरितमानस जो है उसका एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। मुझे लगता है कि मनोविज्ञान का यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके जो सभी पात्रों को आप देखिएगा, चाहे वो भील वानर हों, चाहे वो दबे कुचले समाज के लोग हों, चाहे वो राज सत्ता से जुड़े हुए लोग हों, सबों का उसमें जो मनोविज्ञान है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है और उस पर शोध करने की ज़रूरत है।